हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हमने किया था किसी एन पदों के योग का सूत्र प्रूफ किया था और किसी श्रेणी में किसी समांतर श्रेणी में अगर एन पद दिए हुए हैं, तो उनका योग किस तरह निकालें उसके लिए हमने फॉर्मूला सिद्ध कर लिया था। तो आज हम इस प्रश्नावली को 5.3 जो प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरे में तीन पार्ट दिए हैं, पहला दूसरा और तीसरा। तीन क्वेश्चन दिए हुए और तीनों को हम सॉल्व करेंगे और इनका लिखा हुआ है नीचे दी हुई योगफलों को ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन दिया है इनका योग ज्ञात करना है। आपको पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा और ये आखिरी पद मान सकते हैं। तो ये हम फॉर्मूला का प्रयोग करके सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है पहला पद a बराबर कितना है 7, b बराबर ये कितना 7 प्लस 10 सही 1/2, 10 सही 1/2 को हम 10.5 बोल सकते हैं। अब 10.5 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि 10.5 में से नहीं 10 में से 7 घटाओ, तो 10 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। और ये आधा और इधर है तो कितना बचेगा 3.5। यानी हम कह सकते हैं कि 10.5 में से अगर 7 घटा देते हैं तो 3.5 प्राप्त होगा। और 3.5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 सही 1/2। या और से खोल के लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 7, 7/2। तो ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया। और ये इसमें आखिरी पद है। आखिरी पद अगर हम कहें तो एल लिख सकते हैं। एल मतलब लास्ट टर्म कितना है 84। तब इनका योग हमने कल फॉर्मूला जो पढ़ा था, पिछला पार्ट में जो पढ़ा है फॉर्मूला, वो ये था एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें a प्लस एल आखिरी पद दिया हो तो डायरेक्ट करके निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये आएगी उसमें, वो दूसरा फॉर्मूला ये है एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। ये ए और एल है लेकिन हमारे पास एन का मान नहीं है। तो एन का मान निकालने के लिए हम क्या करें, इसको हम आखिरी पद कह सकते हैं या फिर इसको एनवा पद भी कह सकते हैं। एनवा पद मतलब ए एन। तो ए एन बराबर 84, यानी इसका एनवा पद कितना है 84। तब एन पद से हम एन का मान निकाल लेंगे। चलिए यहाँ निकाल लेते हैं क्योंकि ए एन बराबर कितना दिया है 84। तब ए एन को हम लिख सकते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 84। ए का मान पता है 7 है, n-1 डी का मान 7/2 है बराबर 84। तो इस 7 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा n-1 गुणा 7/2 और बराबर 84 माइनस 7। 84 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 77। तो n-1 बराबर 77। और ये 7/2 है, इधर ले आएंगे तो ये 2/7 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। इस 7 से 7 काट सकते हैं हम। इस 7 से 7 काटें तो 11-7-77। तो n-1 बराबर 11 दूना 22 और n बराबर कितना आ जाएगा 22-1 23। n बराबर 23। n का मान कितना मिला 23। अब इस n के मान को यहाँ रख दो, a है l है, तीनों मान रखेंगे आंसर निकल जाएगा। तो एस एन बराबर कितना होगा, n का मान कितना निकाल लिया हमने 23/2, a का मान 7 प्लस l का मान 84 जोड़ दीजिए 23/2। इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 91। 7×4 = 91। और इसमें इसका गुणा करके 2 का भाग दे देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं पहले। तो 23 गुणा 91 कर लेते हैं। 23 गुणा 91, 3 एकम 3 और 3 9 27 और 2 एकम 2, 2 9 18। तो ये 3 9 10 2 2093 में 2। और इसका आंसर अगर करेंगे 10 दूना 20, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छक 12 और 2 पंजे 10, 1040.5। ये आंसर हमारा इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने पर प्राप्त हुआ।
इसी प्रकार देखिए, इसके ही जैसा ये है और इसके ही जैसा ये है, बस यहाँ पे चिन्ह बदले हुए हैं। यहाँ पे क्या है, पहला पद दिया, दूसरा तीसरा दिया और आखिरी पद दिया। इसका मतलब हमें पदों की संख्या नहीं दी, तो पदों की संख्या निकालने के लिए हम ये वाला तरीका अपनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे सामने, देखो 34 प्लस 32 प्लस 30 और ये इसमें ऐसी इसी घटते हुए क्रम में आगे 10 तक गए। तो इसमें पहला पद क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दिया है लिख सकते हैं, दिया है पहला पद a बराबर 34 और d बराबर, ये घटते हुए क्रम में है तो d का मान क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। 32 में 34 घटाएंगे तो माइनस का 2 और यहाँ जो आखिरी पद an, nवा पद कितना है 10, ठीक है। तो इसका जो nवा पद है, nवा पद कितना है, an बराबर 10, क्योंकि an को अगर हम लिखें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। a और d के मान यहाँ रख देंगे तो ये a 34 है प्लस n माइनस 1 और d का मान माइनस 2 बराबर 10। इस 34 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस 2 n माइनस 1 बराबर 10 माइनस 34, ये इस 34 के इधर लाए माइनस का हो गया। अब माइनस 2 n माइनस 1 बराबर माइनस के 24, माइनस से माइनस काट दो, 2 इसके नीचे आ जाएगा तो n माइनस 1 24 बटे 2, तो n माइनस 1 इस 2 से 24 काटेंगे तो 12, तो ये 12, इस एक को इधर ले जाए तो n बराबर 13, तो यहाँ से n का मान कितना मिला, 13 मिल गया। तो अब हमको क्या करना है, इन सब का योग ज्ञात करना है। तो ये योग ज्ञात करने के लिए योग का सूत्र लगा दीजिए, योग बराबर एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन, ये वाला सूत्र लगा देते हैं, क्योंकि अब हम डी की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसमें रख दीजिए मान। एन का मान कितना है 13, तो 13 बटे 2, ए का मान 34 और ए एन का मान 10। इसे सॉल्व करेंगे तो 13 बटे 2 गुणा 34 और 10 44, 44 बटे 2, ये 44 बटे 2 यानी कि 22, 22 दूना 44 और 13 गुणा 22, 13 गुणा 22, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 27 28, 286। तो इन सभी संख्याओं का जो योग है वो आ जाएगा 286। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे सामने लिखा है, -5 प्लस -8 प्लस -11 और इसी प्रकार ये आगे बढ़ता हुआ -230 तक गया है। तो इस एपी को देखने से हमको ये पता चल रहा है कि ये जो संख्या है वो घटते हुए क्रम में है, घटते हुए क्रम में है। -5 फिर -8 -11 -230, यानी ये घटते हुए क्रम में है। तो यहाँ से हम n का मान पहले निकाल लेते हैं। तो a बराबर क्या दिया है, -5 और d बराबर कैसे निकलेगा, इसमें से इसको घटाइए तो -8 माइनस और -5, -8 ये -5 ये, घटाने के लिए माइनस, तो ये d बराबर आ जाएगा -8 प्लस 5 यानी कि -3, तो d बराबर -3, a बराबर -5 और यहाँ an बराबर -230। तब n का मान निकालना है, n का मान निकालने के लिए हम, क्योंकि an बराबर कितना दिया -230, तो an को हम लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -230। यहाँ a का मान कितना -5, तो -5 प्लस n माइनस 1 डी, डी भी दे रखा है, सॉरी डी का मान भी रख दीजिए -3 बराबर -230। ये इस -5 को अब इधर ले आएंगे तो -3 n माइनस 1 बराबर -230 और ये माइनस इधर आके प्लस का 5 बन जाएगा, तो -230 में 5 घटेंगे तो -225 ये बना, और -3 n माइनस 1, इस माइनस से माइनस काट दो और 3 इसके नीचे भेज दीजिए, तो n माइनस 1 बराबर 225 बटे में 3, तो ये आ जाएगा 3 7 21 और 3 पंजे 15, काटने पर तो n माइनस 1 बराबर 75 ये हुआ, और 1 को उधर ले जाएंगे तो n बराबर
76। एन का मान तो हमको यहाँ से 76 मिल गया। अब हमको क्या करना है, इन पदों का योग ज्ञात करना है। इनको योग ज्ञात करेंगे यानी इनका जोड़ ज्ञात करेंगे। जोड़ने के लिए फॉर्मूला हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन या एन। ये एन का मान निकाला हमने 76 बटे 2, ए का मान -5 है तो -5 लिख दीजिए, प्लस और ए एन का मान -230 है तो -230 ये लिख दिया। इसको जोड़ने, इसका 2 का भाग दे देंगे तो 2 3 6 और 2 8 16, 38 दूना 76 और गुणा -235, इसका गुणा कर देंगे और वही हमारा आंसर आ जाएगा। ये 38 है, 38 का 235 में गुणा करेंगे तो 8 40 हासिल 4 और 8 से 24 और 4 28 हासिल 2 और 8 दूना 16 और 2 18, ठीक है। गुणा फिर 3 का 5 में गुणा करोगे, 3 5 15 हासिल 1 और 3 3 9 1 10 और 3 दूना 6 1 7, ये 0 8 5 13 हासिल 1 और 8 1 9 और 7 1 8, 8930 माइनस का आई, तो हमारा जो आंसर है वो 8930। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है 8930। और सेकंड क्वेश्चन का योग है 286 और पहले वाले का जो योग है वो 1046.5। ओके, देखते हैं अगले पार्ट में हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।